एपिसोड स्टार्ट होती जोंग को अपने कंपनी के चेयरमैन के साथ जो मीटिंग करनी थी वो मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद एक दूसरे को ऐसी बाय बोलने के बाद वो लोग वापस अपने घर में जाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर जैसे लोग की कार आती है वो लोग कार में बैठ के आगे बढ़ रहे थे, तभी जुमी कहती है सेम है उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि नहीं पता क्यों, बट अभी मेरा स्टमक तो कुछ ज़्यादा इचिंग कर रहा है। ऐसा तो हो गया ना जुमी, क्योंकि तुमने नर्वसनेस के कारण वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। हाँ वेल ऐसा है बट कोई बात नहीं। और फिर उसके हाथ को पकड़ के उससे कहता है कि हे बॉडीगार्ड तुम गाड़ी को थोड़ा सा स्लोली चलाना। वो कहती कि व्हाट, भले इसने अचानक से इतने स्वीटली भला मेरे हाथ को कैसे पकड़ लिया। वो कहता है कि हे जूमी भला तुम इतना ऐसे मुझे क्यों स्टेयर कर रही हो, और तुम तो अपने पलकों को भी नहीं झपका रही। और हाँ वेल सही में क्या अभी भी इस मोमेंट पे भी तुम्हें ड्रिंक करने के लिए एक और वाइन का ग्लास चाहिए? अरे नहीं भला मैंने ऐसा कब कहा। और से मुझे कभी कभी तो तुम अचानक से मुझे टीज भी करने लग जाते हो। और अच्छा ऐसा है, और मेरा तुम्हें टीज करना तुम्हें ये पसंद नहीं? अरे नहीं ऐसा नहीं है। और उसके हाथ को किस करते हुए कहता है कि जो मुझे पता है जब भी मैं तुम्हें ओपनली तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ या तुम्हें टीज करता हूँ, जब तुम ऐसी एंग्री और क्रेजी हो जाती हो तब तो तुम मुझे पहले से भी और ज़्यादा अच्छी लगती हो। और अच्छा ऐसा है क्या? बट उसे थोड़ा सा इग्नोर करती है और कहती है कि सही में अभी मेरे मन में तो बस यही चल रहा है कि कैसे मैं घर जाऊंगी और कब मैं हमारे कोरियन फ्राइड राइस को खाऊंगी। बट अभी अगले सेकंड वो लोग की कार कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। बॉडीगार्ड कहता है कि सर थोड़ा संभल के। वो लोग पूछती भी कि व्हाट भला हो क्या गया। बट तभी वो लोग को दिखाई देता है कि वो लोग के सामने एक अननोन कार वो लोग को एकदम जोर से इंटेंशनली टक्कर मारने के लिए आ रही थी, और वो ऐसा कर भी देती है, एकदम जोर से लोग की गाड़ी को टक्कर ही मार देती है। एक्सीडेंट जिसपे तो लोग कंफ्यूज थे, और तभी तो जोंग यूमी की सेफ्टी को रखते हुए उसको अपने पास ला लेता है और कैसे ना कैसे करके इस पूरे इंसिडेंट के बीच में उजुमी को संभाल के रखता है और उजुमी की जान को बचा लेता है। बट तभी वहाँ पे तो इस एक्सीडेंट के कारण वहाँ पे तो पूरा धुआं धुआं हो गया था, और उस पूरी जगह में तो कार आ गई थी। जिस एक्सीडेंट को तो हम लोग देख पा रहे थे कि लोगों ने इस काम को इंटेंशनली किया था। वो पूछता भी कि जुमी कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, और आर यू हट? नहीं जोंग मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? और वेल इट्स फाइन, मुझे देखना पड़ेगा कि भला ये एक्सीडेंट कैसे हो गया और भला यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके पहले कि वो कार की गेट को खोल के बाहर जाए वो कहता है कि अरे नहीं जूमी हम ऐसा नहीं कर सकते, और हम लोग डोर को ओपन करके कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। वो लोग को दिखाई देता है कि वो लोग के सामने तो बहुत सारे कुछ गैंगस्टर तरीके के लोग आ गए थे। वो पूछता भी कि हे बॉडीगार्ड्स भला ये बास्टर्ड कौन है जो लोग अचानक से यहाँ पे आ गए? ह्यूम ये तो अब हमें भी नहीं पता। और फिर तभी वो लोग के कार को ठकठका के कहते हैं कि हे गाइस सॉरी हम लोग से गलती हो गई, और तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या तुम लोग अपने कार से बाहर निकल के बाहर आ सकते हो? हम लोगों से तो गलती से बस से एक्सीडेंट हो गया। बट तभी जोंग की नजर जाती है कि वो लोग के पीछे नहीं बल्कि लोग के सामने और पीछे और चारों तरफ वो लोग को तो कुछ लोगों ने घेर ही लिया था। जिस डेंजर चीज़ को देख के जुमी पूछती भी कि वो द हेल भले ये क्या है। और इट सीम्स लाइक हम लोगों को स्टार्टिंग से ही ये लोग जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, ये लोग हमारे ऊपर जानबूझ के हमला कर रहे हैं। वो लोग कहते कि हे क्या तुम लोग हम लोगों की बात समझ में नहीं आई कि हम लोगों ने तुमसे कहा कि तुम लोग अपने गेट को खोलो? वो लोग तो बैट से लोग को हमला करने वाले थे। बट तभी बॉडीगार्ड अपने दिमाग को लगाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ और सर आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबली और टाइटली कार में बैठना। जिसके पहले कोई लोग वो लोग की कार के ऊपर और ज़्यादा सामान को लेकर हमला कर पाए वो तो एक्सीलेटर को बढ़ा के कार को जल्दी से आगे वहाँ से भगा के ले जाने लगता है। जुमी पूछती भी कि वॉट भला ये सब क्या है और क्या हम लोग ठीक रहेंगे? बट वो एक नहीं सुनता और कार को एकदम तेजी से भगा के ताकि वो लोग इन गुंडों से बच पाए वो लोग आगे जाने लगते हैं। वो लोग कहते भी कि हे फक भले लोग कहाँ पे जा रहे और हमें उन्हें रोकना पड़ेगा और हमें उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। और तभी तो जिसके पहले के लोग की कार आगे बढ़ पाए सामने से एक कार और आके जोंग और जुमी के कार को टक्कर मार देती है, वो भी पूरा इंटेंशनली। बट इस बार भी कैसे ना कैसे करके जोंग जुमी को बचा लेता है। वो तो कन्फ्यूज थी कि वॉट क्या ये लोग पूरे इंसेन हो गए, ये लोग जानबूझ के भला ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट अभी कैसे ना कैसे करके वो लोग बचने का ट्राई करते हैं। बट फिर भी हमें दिखाई देता है कि कैसे वहाँ पे चारों तरफ कुछ दूसरे पार्टी के गैंगस्टर लोगों ने वो लोग को घेर लिया था। वो लोग तो बस लोग को इंजर्ड करना चाहते थे, और वहाँ पे एक नहीं बल्कि अब तो बहुत सारी कार्स और लोग भी आ गए थे। बट तभी कैसे ना कैसे करके बारिश का मौसम बढ़ते रहता है, और वो लोग देखते देखते वो जो जोंग का बॉडीगार्ड था वो लोग ने सेफली उसको एक किसी अंडरग्राउंड किसी फैक्ट्री के पास ला लिया था जहाँ पे किसी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बट तभी इस मोमेंट पे भी वो लोग की कार को वो दूसरी कार ने चेस करना छोड़ा नहीं था, वो लोग उनका पीछा कर रहे थे।
तब एक बॉडीगार्ड अपने बाकी दूसरे लोगों से कहता है कि हे गाइस, हम लोग यहाँ पे इंचॉन के पास एक प्रॉब्लम में फंस गए, हम और कुछ बास्टर्ड हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए हाँ, ताकि हम लोग ठीक रह सके तुम लोग हमारी कुछ और हमारे लोगों को यहाँ पे भेजो। वो कहता है कि हाँ सर ठीक है, मैं जल्दी से कुछ बैकअप के लोगों को और कुछ हमारी कार्स को आपको बचाने के लिए भेज रहा हूँ। जिमी कंफ्यूज थी कि वह दहल एग्जैक्टली भले यहाँ पे चल क्या रहे और ये लोग ने क्या कहा, ये लोग एक एक्स्ट्रा कार को मंगाए मुझे यहाँ से सेफली ले जाने के लिए, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जोंग मुझे पीछे छोड़ के वो यहीं पे इन सारे मामलों को संभालेगा। और कहती भी कि जोंग ऐसा नहीं है, और मैं तुम्हें अकेले छोड़ के मैं अकेले नहीं जा सकती, और क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अकेले रहोगे और तुम मुझे उल्टा बस अकेले सेफली भेजोगे। वो कहते हैं कि जूमी अभी तुम इतना चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सेफ रहोगी, मुझे इस बात की गारंटी है, बट मुझे जहाँ पे रहना ही पड़ेगा। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। बट उसे वापस से इग्नोर कहता है और कहते हैं कि जूमी, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जिस बात को सुन के वो सो सैडली कहती कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब मैं जोंग के साथ आई थी तब मैंने कहा था कि चाहे मैं जिंदा रहूँ या फिर मैं ख़त्म हो जाऊँ, बट मैं हमेशा इसी मैन यानी कि जोंग के साथ ही रहना चाहती हूँ, हमेशा इसके साइड में। इसलिए हाँ, जब मैंने ऐसा सोच ही लिया है कि मैं इसके साथ रहूँगी, तब से मैं अब इस डेंजर सिचुएशन में भी मैं ऑलरेडी जोंग के साथ ही रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि जूमी सुन, हमारे बैकअप के लोग आ जाएंगे और तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी बॉडीगार्ड बताता है कि सर आप चिंता मत करो, और फाइनली मुझे कॉल आ गए और हमारे बॉडीगार्ड और लोग फाइनली हमें बचाने के लिए आ गए। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ, तुम हमारे सारी गाड़े बॉडीगार्ड से कह देना कि चाहे कुछ भी हो, बट जो गुंडे हमारे ऊपर हमला करने का ट्राई कर रहे थे उनमें से एक भी बच के जाना नहीं चाहिए, और हमें उन सारे लोगों को छोड़ना नहीं है, उनमें से एक को पकड़ना है और उन्हें सबक सिखाना है। जिसके बाद तो वह कमल कुछ ज़्यादा इंटेंस हो गया था। और अब यहाँ से आगे भला क्या होगा और जोंग और जूमी भला क्या सेफली बच पाएंगे कि नहीं, इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।